पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे राजा भोज को सिंहासन बत्तीसी प्राप्त हुआ। राजा भोज के सामने पहली गुड़िया आई। गुड़िया ने कहा, राजा भोज, मैं रत्न मंजरी हूं और तुम्हें राजा विक्रमादित्य की महानता और बुद्धिमानी की कहानी सुनाने आई हूं। एक समय की बात है, एक नगर था अंबावती। यहां का राजा था गंधर्वसेन और उसने 4 जातियों की महिलाओं से शादी की। राजा के 4 बेटे हुए, ब्रह्मणीत, शंख, विक्रमादित्य और भारती। जब ब्रह्मणीत बड़ा हुआ, उसे मंत्री बनाया गया, लेकिन जब राज्य में अशांति फैली, वह भाग गया। अब शंख ने सोचा कि शायद विक्रमादित्य को उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, इसलिए उसने गंधर्वसेन को मारकर खुद राजा बन गया। इस समय विक्रमादित्य जंगल में तपस्या कर रहे थे। शंख ने अपनी गद्दी बचाने के लिए विक्रमादित्य को मारने की योजना बनाई और तांत्रिक की मदद से उन्हें देवी काली की पूजा के लिए बुलवाया। शंख ने तांत्रिक से कहा कि वह विक्रमादित्य को पूजा के दौरान सिर झुकाकर देवी काली की पूजा करने को कहे ताकि उसकी गर्दन काटी जा सके। लेकिन विक्रमादित्य ने तांत्रिक को ही सिर झुकने के लिए कहा और जब तांत्रिक ने ऐसा किया, शंख ने गलती से उसकी गर्दन काट दी। इसके बाद विक्रमादित्य ने शंख को भी मार दिया और अपने राज्य की बागडोर संभाल ली। विक्रमादित्य ने एक दिन जंगल में एक हिरण का शिकार करने का निश्चय किया। वहां उसे एक महल मिला। उस महल में लुत्वारण नामक मंत्री ने उसे बताया कि वह राजा बाहुबल के राज्य में है। राजा बाहुबल ने विक्रमादित्य को एक विशेष सोने का सिंहासन भेंट दिया, जो भगवान इंद्र से प्राप्त था। इसे सिंहासन बत्तीसी कहा जाता है। 32 गुड़ियों से सजा हुआ था। ये गुड़ियां न सिर्फ सुंदर थीं, बल्कि उनमें दिव्य ज्ञान और अनुभव भी था। विक्रमादित्य ने उस सिंहासन को पाकर राज्य में खुशियां फैलाई। राजा विक्रमादित्य ने एक विशाल उत्सव आयोजित किया, जिसमें 1 लाख गायें दान की। इस प्रकार वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गए। जब रत्नमंजरी ने कहानी समाप्त की, उसने राजा भोज से पूछा, क्या तुमने विक्रमादित्य की तरह अपने राज्य को महान बनाया है? अगर नहीं, तो तुम इस सिंहासन के योग्य नहीं हो। यह सुनकर राजा भोज ने सिंहासन पर बैठने का विचार छोड़ दिया और अपने महल वापस चले गए। इसके साथ पहली गुड़िया वापस अपने सिंहासन पर चली गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली महानता केवल सिंहासन पर बैठने से नहीं, बल्कि अपने कार्यों से साबित होती है। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।